ये आईफोन जब लॉन्च हुआ था तो 1,50,000 रुपए के आसपास का मिल रहा था और अभी फ्लिपकार्ट सेल में ये 90,000 रुपए का मिला है। मतलब अगर आप सेल में भी ये वाले प्रोडक्ट बाई करते हो, एप्पल के जितने भी फ्लैगशिप प्रोडक्ट होते हैं, तो वो एक प्रीमियम प्राइस पॉइंट के साथ में आते हैं। इनफैक्ट अगर आप एक बेसिक आईफोन भी लेने जाते हो ना, तो आपको कम से कम 80 से 85,000 रुपए देने पड़ते हैं। और आप इतने सारे पैसे खर्च क्यों करते हो? क्योंकि या तो आपको शो ऑफ करना होता है, अभी शो ऑफ के नाम से बहुत सारे लोगों को गूज़बम्स आ गया होगा, ठीक है, या फिर उसका कैमरा बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन के लिए आईफोन का यूज करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार एक फोन अगर मैं बाई कर रहा हूँ उसको कम से कम 5 या 6 साल तक आराम से यूज करूंगा। बट व्हाट इफ उसकी कैपेबिलिटी है कि आप उसको 5-6 साल तक यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास ये आईफोन 10 है जो लगभग 8 या 9 साल पुराना होगा और अब जाके इसकी फेस आईडी काम नहीं कर रही है क्योंकि मैंने इसका डिस्प्ले चेंज कराया है। बट ये सारी प्रॉब्लम, चाहे वो डिस्प्ले चेंज कराने की प्रॉब्लम हो या बैटरी की प्रॉब्लम हो या फोन के लैग करने की प्रॉब्लम हो, आप आईफोन को अपडेट करो। अब इमेजिन करो कि जो प्रॉब्लम आपके आईफोन में 8 या 9 साल के बाद आनी चाहिए या मिनिमम 4-5 साल के बाद में आनी चाहिए, वो केवल अपडेट से आ जाए। और आपने 90,000 रुपए ऑलरेडी लगा रखे हैं, तो जो अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स आते हैं जो आपको 10 से 20,000 रुपए के रेंज में मिलते हैं और एक आईफोन, दोनों में क्या ही डिफरेंस रह जाएगा। और अभी यही सारी प्रॉब्लम आ रही है iOS 26 के अपडेट के बाद में। हालांकि 16 सीरीज पूरी ही इससे अभी काफी ज्यादा दूर है क्योंकि ये लेटेस्ट आईफोन में ही मैं इसे कंसीडर करूंगा। बट जो आईफोन 14 है, आईफोन 15 है, आईफोन 15 प्रो, 14 प्रो या फिर इनका जो प्रो मैक्स सीरीज है, उन सारे में ये सारी प्रॉब्लम फेस की जा रही है। और आईफोन 15 में मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों ने अगर बेस प्राइस पे लिया होगा तो भी 80,000 रुपए तो उसमें लगाए होंगे। सेल में भी अभी ये फोन अवेलेबल है तो भी 45-50 हजार रुपए का अवेलेबल है। इनफैक्ट एज अ टेक यूट्यूबर आज से 1 साल पहले तक जब कोई मुझसे पूछता था कि यार मुझे एक फोन चाहिए लॉन्ग टर्म यूज केस में, तो मैं हमेशा उसको आईफोन ही सजेस्ट करता था कि अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं फेस करनी है, एक आईफोन ले लो, तुम्हारा 2-3 साल का काम तो हो जाएगा। बट शायद अभी रिसेंटली अपडेट के बाद में मैं ये चीजें नहीं बोल पाऊंगा। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से सैमसंग OnePlus के फोन में ग्रीन लाइन का इशू आ रहा है। OnePlus के फोन तो फिलहाल डेड ही हो जा रहे थे, बट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंपनी ने प्रोवाइड कराया था। OnePlus पे भी आपको फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिल जाती है, सैमसंग पे भी आपको फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट मिल जाती है कुछ मॉडल्स पे। इनफैक्ट मेरे पास तो एक OnePlus का फोन आया था जो अपडेट के बाद में डेड हो गया था। मैंने जब OnePlus में कंप्लेन की तो उस डेड फोन का रिप्लेसमेंट OnePlus ने दे दिया था। बट अनफॉर्चुनेटली एप्पल अभी अपनी साइड से कुछ ऐसी चीजें नहीं कर रहा है। हालांकि उनकी एक स्टेटमेंट आ चुकी है कि हमको पता है कि iOS 26 के अपडेट के बाद आप लोग के फोन की बैटरी जल्दी डिग्रेड हो रही है, बट हमारे पास कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। और ऐसे में क्या हो रहा है कि जितने एप्पल यूजर्स हैं वो कहीं ना कहीं अंदर से डरे हुए हैं। रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने Amazon फ्लिपकार्ट सेल में आईफोन 15, आईफोन 14, आईफोन 16, आईफोन 16 प्रो बाई किया था। बट अभी उनके साथ में ऐसा डर लग रहा है कि यार जब सैमसंग में भी सेम चीज हो रही है, OnePlus में भी सेम चीज हो रही है, तो एप्पल हम क्यों लें? जो ब्रांड अपने प्रॉब्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रही है वो किस हिसाब से फिर प्रीमियम है? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एप्पल पूरी तरीके से गेम को मैनिपुलेट कर रही है। उनकी जो हाइप बनी हुई है मार्केट में, या फिर आप कह सकते हो उनकी मार्केटिंग टीम इतनी ज्यादा एक्टिवेट हो चुकी है कि वो यूजर्स का भला करना भूल गए हैं। मतलब ब्रांड जो बनती है वो गुडविल से बनती है, और एप्पल की गुडविल तब बनी थी जब स्टीव जॉब्स इनकी टीम को लीड कर रहे थे। इनका मोस्ट फेमस फोन जो था वो आईफोन 10 आया था। उसके बाद हमने देखा इनके मॉडल्स में कोई इनोवेशन नहीं हो रहा है, और अब तो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में इनके भी फोन डेड हो रहे हैं। अगर आप ट्विटर पे सर्च करोगे तो बहुत सारे यूजर्स ने ये रिपोर्ट किया है कि उनके फोन की बैटरी 80% से ऊपर चार्ज नहीं हो रही है। बहुत सारे लोगों के फोन में ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी वो कैमरा ऑन कर रहे हैं उनका फोन फ्रीज हो जा रहा है, या वो पोर्ट्रेट मोड में कैमरा ऑन करते हैं बट वो शो करता है लैंडस्केप। सेंसर इमेज को क्रॉप कर दे रहा है पूरी तरीके से। बहुत सारे यूजर्स ये कह रहे हैं कि मेरे फोन में ग्रीन लाइन आ रही है। आई मीन एप्पल में ग्रीन लाइन, ये मैं कभी भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इस टॉपिक पे मेरा ध्यान तब गया जब मैंने ट्विटर पे बहुत सारे लोग के ट्वीट्स देखे अगेंस्ट iOS 26। मुझे लगा कि ठीक है, 1-2 यूजर्स के साथ में होगा, मैक्सिमम 10-15 यूजर्स के साथ में होगा, बार बार सेम स्क्रीनशॉट रिपीट हो रहे होंगे। बट तभी क्या होता है कि मेरे इंस्टाग्राम पे एक वीडियो आता है, और जिस यूजर ने वो वीडियो भेजा था उसने प्रॉपर प्रूफ दिया था कि उसके फोन का फेस आईडी नहीं काम कर रहा है, जबकि उसके फोन में कोई डेंट वगैरह भी नहीं था, उसने डिस्प्ले भी नहीं चेंज कराया था। मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो रही है कि ये मेरा एप्पल का फोन है, ये मैंने 2 साल पहले लिया था 2023 में अराउंड। ये मेरा फोन बहुत अच्छा चल रहा था, मैं अभी इसको बहुत अच्छे से यूज कर रही थी। बट जब से iOS 26 का मैंने अपडेट करा, मेरे फोन में से मेरा फेस आईडी काम करना मेरा बंद कर चुका है। मैं अपना फेस आईडी यूज नहीं कर पा रही हूँ, और मैं अपने एप्पल आईडी का पासवर्ड भी मुझे याद नहीं है। तो एप्पल आईडी का पासवर्ड मुझे रिकवर करने के लिए फेस आईडी की जरूरत पड़ी, और फेस आईडी मेरा काम नहीं कर रहा है अपडेट के बाद।
मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में जितने भी आईफोन आपको मिलेंगे जिसका फेस आईडी नहीं काम करेगा वो इस वजह से होता है क्योंकि यूजर ने उसका फोल्डर चेंज करवाया होता है, बट इसने ना फोल्डर चेंज कराया था ना बैटरी चेंज कराई थी, उसके फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इवन आफ्टर दैट फेस आईडी काम नहीं कर रहा था केवल अपडेट की वजह से। तो एज अ सजेशन मैंने उसको बोला कि आप एक काम करो, एप्पल सर्विस सेंटर विजिट करो। तो उसने लखनऊ के सर्विस सेंटर पे विजिट किया और अगर उसका बिलीव करें तो वहां पे मोर देन 30 कस्टमर्स ऐसे थे जिनके फोन में सेम प्रॉब्लम आ रही थी और कुछ कस्टमर्स तो ऐसे ही थे जिनका फोन भी डेड हो गया था। तो बात ये आती है कि जब ब्रांड को पता है कि हमारी साइड से प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से हमारा यूजर सफर कर रहा है, तो वो सॉल्यूशन क्यों नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीजें मार्केट में हो रही है, ग्रीन लाइन वाली, पिंक लाइन वाली, व्हाइट लाइन वाली या फिर फेस आईडी का डेड होना, उसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है। हम ब्रांड को इतना ऊपर तक पहुंचा देते हैं ना कि उनके जो कूड़ा फोन होते हैं उसको भी अगर वो डिस्काउंट रेट पे देते हैं तो भी हम बाई कर लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। हमें ये चीजें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि ब्रांड अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, हमारे प्रॉफिट के लिए नहीं। और जब भी ऑनलाइन कोई कंज्यूमर अपने फोन को लेकर के कंप्लेन करता है तो हम लोग को यूजर का सपोर्ट करना चाहिए। अगर सारी चीजें हमें पता है कि ब्रांड की साइड से दिक्कत हो रही है और ब्रांड को ट्विटर पे बाइकआउट करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम या फिर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यूजर को वॉइस रेज करनी चाहिए। क्योंकि इंटरनेट की आवाज उठने के बाद ही मैंने देखा था कि OnePlus और Samsung ने अपनी स्ट्रेटजी पूरी चेंज कर दी थी और आज कंडीशन ये है कि उनके फोन्स में अगर ग्रीन लाइन इशू आता है तो ब्रांड उसको कंसीडर करती है। मेरे हिसाब से अगर आप भी एप्पल यूजर हो और आप किसी ऐसे ट्वीट को देखते हो जिसमें ये सारी प्रॉब्लम मेंशन की गई है तो रादर देन आप यूजर को अब्यूज करो, आपको ब्रांड को टैग करके उनको बोलना चाहिए कि भाई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कब तक दे सकते हो। और एज अ यूजर मैं हमेशा आपसे एक चीज बोलता हूँ, जब भी कोई अपडेट आता है तुरंत अपडेट करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उसके बारे में इंटरनेट पे सर्च करो। अगर उसकी वजह से किसी के भी फोन में एक भी दिक्कत आई है तो उसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है उस समय। बट नए फीचर्स को यूज करने के लिए आप अपना फोन तो नहीं सैक्रिफाइस कर सकते हो। तो मेरा सजेशन आपसे यही है कि थोड़ा सा रुक करके फिर अपडेट किया करो, तुरंत अपडेट करने की जरूरत नहीं है। और अपने फोन का बिल संभाल करके रखो, बॉक्स संभाल करके रखो। ये सारी चीजें बहुत काम आती है अगर फेस आईडी डेड हो जाती है तो, क्योंकि एक बार फेस आईडी डेड हो गई, अगर आपको अपना पासवर्ड भी नहीं याद है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि एप्पल वाले आपको आपका फोन अनलॉक करके देंगे। और अगर कोई ऐसा यूजर वीडियो देख रहा है जिसके फोन में कैसी भी प्रॉब्लम आई है, स्पेशली एप्पल यूजर, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बाकी एप्पल के लिए मेरा एक मैसेज है कि जिस तरीके से आप पहले करते थे, आप क्वालिटी में बिलीव करते थे क्वांटिटी से ज्यादा, उस तरीके से आप फिर से कंटिन्यू करो। आपने सिनेमैटिक तब दिया था जब वो बहुत कॉमन हो चुका था एंड्रॉइड के बीच में, बट स्टिल आपका सिनेमैटिक आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट है। और ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि आपने क्वालिटी पे फोकस किया था। आपके आईफोन की हार्डवेयर क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो चल सकता है 5-6 साल तक। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में जो ये 10 है काफी पुराना है, अभी भी अच्छा चल रहा है। ऑब्वियसली बैटरी अब जाके इसकी डिग्रेड हुई है, तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटेजी को फिर से चेंज कर सकते हो। बाकी आई नो कि लोग आपके प्रोडक्ट बल्क में बाई कर रहे हैं, आप बल्क में बेचो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप प्रोडक्ट की क्वालिटी एटलीस्ट डिग्रेड मत करो। और हमें नहीं चाहिए एआई वगैरह का सपोर्ट, आप आराम से दोगे तो भी चलेगा, बट हाँ क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं। ध्यान रखो आप लोग अपना भी, अपने फोन का भी। दिस इज निखिल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।